अहम खबर आपको देंगे। मीर रजा की खुदकुशी या कत्ल, पुलिस उलझ गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 से नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने का मामला अब तक की सबसे अहम सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है मीर रजा दुकान का दरवाज़ा खोलकर दाखिल होते और पिस्तौल निकालता है और गाड़ी में अपने पास रखता है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची ताहा उबैदी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ वाज़ेह हुआ है, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात में पुलिस ये गुत्थी नहीं अभी तक सुलझा सकी है कि ये कत्ल है या खुदकुशी है। लेकिन पुलिस ने तकरीबन 80 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज हासिल की है, जिनका बारीक बीनी से जायजा लिया गया है और देखा गया है कि ये वाकया किस तरह रोनुमा हुआ है और किस तरह ये वाकया पेश आया है। अब पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो ताजिर है मीर रजा, वो अपनी दुकान से जा रहा है और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका असला इसके पास मौजूद होता है। उसका असला लेने के बाद ये दुकान से जाता है और फिर तकरीबन दूसरे रोज 4:05 में ये गुलिस्तान जौहर के इलाके में मुर्दा पाया जाता है। इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन पुलिस अब तक इस चीज की तस्दीक नहीं कर पा रही कि वाकया खुदकुशी है या कत्ल है। लेकिन पुलिस ने जो इसका मोबाइल फोन जाए वक़ुआ से कुछ फासले पर मिला था, उसका फोरेंसिक के लिए लैब भेजा है। लेकिन पुलिस इस चीज का कभी इम्कान जाहिर कर रही है कि अगवा बराए तावान या अगवा कारों की कोई वारदात नहीं है, बल्कि या तो जाती नोयत का कोई कत्ल है या फिर ये खुदकुशी है। लेकिन पुलिस अब तक इसी वजह से तस्दीक नहीं कर पा रही क्योंकि पुलिस ये तमाम तर सीसीटीवी फुटेज हासिल कर रही है और तमाम तर मामले का जायजा ले रही है। जब तक इसका फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती और क्लियर नहीं होता ये मोबाइल में किन लोगों से राब्ते में था, किन बिजनेस पार्टनर से राब्ते में था, उसके बाद ये फैसला हो सकेगा। लेकिन अभी जो हमारे जराए वो इस चीज की तस्दीक करते हैं कि आला पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जा रही है, जो कि तमाम चीजों को ऑन करेगी कि ये कत्ल था या ये खुदकुशी थी। ये तमाम तर वाकयात किस तरह रोनुमा हुए ये सीसीटीवी ने तो वाजे कर दिया, लेकिन पुलिस अब तक इस चीज की तस्दीक नहीं करती। अलबत्ता जो तहकीकाती कमेटी होगी वो ये फैसला करेगी कि ये मर्डर था या अगवाकारों की कोई वारदात। जी अच्छा, तो ये बताइएगा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई है। ये रिपोर्ट कब तक मौसूल हो जाएगी और जो तहकीकाती कमेटी कायम करनी है, ये तहकीकाती कमेटी कब कायम की जाएगी? किसकी सरबराही में तहकीकाती कमेटी काम करेगी? जी बिल्कुल, एसएसपी ईस्ट जो है जुबैर नदीर शेख, वो इस तमाम तर मामले की बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं और ये सीसीटीवी फुटेज वाज़ेह तौर पर बताती है कि वारदात हुई है, किस तरह हुई है या किस तरह नहीं हुई है। लेकिन अब तक पुलिस इस तमाम तर मामले की तहकीकात कर रही है और तस्दीक नहीं कर रही। अलबत्ता जो सीसीटीवी फुटेज जो आप अपनी स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो लड़का है मीर रजा, ये अपनी दुकान से ये असला ले रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड का एक असला है जो कि लेके जा रहा है। तो इसकी नीयत पे शक किया जा रहा है कि ये या तो ये खुदकुशी का मामला है या इसकी किसी से लड़ाई थी, किसी से जाती झगड़ा था, जिसकी वजह से ये असले का इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि ये असला अब तक जाए वक़ुआ से नहीं मिला है और जो गोलियों का खोल है वो भी नहीं मिला है, तो इसलिए तस्दीक नहीं कर पा रही पुलिस कि ये मर्डर है या खुदकुशी है। अलबत्ता जो फोन मिला है उसको फोरेंसिक लैब भेज दिया गया और ये कहा जा रहा है कि 1-2 रोज में इसकी हातिमी रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें बेहतर अंदाज में वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगा कि ये वक़ुआ किस वजह से हुआ। अब तक तो ये मालूम हो सका है कि वो अपने घर से तमाम कीमती सामान लेकर नहीं गया था और जो उसके अकाउंट में पैसे थे वो भी उसने अपनी वालिदा को ट्रांसफर किए थे। ये तमाम तर जो तहकीकात है ये तो अब इसमें पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब तक पुलिस इस चीज की तस्दीक और इस चीज को क्लियर नहीं कर पा रही कि ये माशी तौर पर तनाव का शिकार था या ये जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके दरमियान कोई तलखी थी, कोई लड़ाई थी, या ये खुदकुशी है या ये कत्ल है। अब तक क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि 80% पुलिस इस चीज पर क्लियर है कि ये अगवा बराए तावान या अगवा कारों की कोई वारदात नहीं है, ये जाती नोयत का कोई वारदात है, कोई झगड़ा है या फिर ये खुदकुशी है। इस हवाले से पुलिस ये तमाम तर मामला क्लियर करेगी। अच्छा, इस पे एसएसपी इसने तो तहकीकात मुकम्मल करके आला पुलिस अफसरान को अरसाल कर दी है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आला पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी और तश्कील दी जाएगी जो कि तमाम तर बारीक बीनी से तमाम पहलुओं का जायजा लेगी और उसके बाद वाज़ेह करेगी कि ये खुदकुशी है या कत्ल है। जी ठीक है, अब इब्तदाई तहकीकात और मौजूदा शवाहिद की रोशनी में पुलिस एनालिसिस क्या है? ये मामला जाता हुआ किस तरफ नज़र आ रहा है ताहा? जी बिल्कुल, पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड तो हमें यही बता रही है कि 80% ये खुदकुशी का वाकया है, लेकिन पुलिस इस चीज की तस्दीक नहीं कर रही, पब्लिकली इस चीज को नहीं बता पा रही। वो इस वजह से कि पुलिस ये कहती है कि तमाम तर मलबा जो पुलिस पे गिर जाएगा, ये कल को कत्ल की वारदात हुई या अगवाकारों की कोई वारदात हुई। 20% पुलिस इस चीज पर वो खड़ी है कि ये तमाम तर मामला जो है ये जाती नोयत का हो सकता है, लेकिन 80% पुलिस इस चीज को क्लियर करती है
کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے، لیکن جب جائے سے پستول نہیں مل رہی ہے یا گولی کا خول نہیں مل رہا، اس پر پولیس کو تھوڑی سی تشویش ہے کہ وہ پستول کہاں چلی گئی یا گولی کا خول کہاں چل گیا۔ کہ پولیس کو جائے سے یہ دونوں چیزیں مل جاتی تو 100% یہ کلیئر ہو جاتا کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے، لیکن ابھی پولیس کو موبائل فون تو مل گیا ہے 1 کلومیٹر جہاں یہ جائے ہے۔